अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। मैं आप सब लोगों को मिस लिटरेचर चैनल पर वेलकम करती हूँ और आज का जो हमारा टॉपिक है वो हेडर गैबलर का टेक्स्ट। सबसे पहले हम आज एक्ट 1 को जो है वो स्टार्ट करने वाले हैं, तो स्टार्ट करते हैं। अ लार्ज ड्राइंग रूम हैंडसमली एंड टेस्टफुली फर्निश्ड। एक लार्ज जो है बहुत बड़ा सा ड्राइंग रूम है जिसको बहुत अच्छे से जो है वो फर्निश किया गया है, मतलब डेकोरेट करना। डेकोरेटेड इन डार्क कलर्स, उसको जो है वो डेकोरेट किया गया है, उसको सजाया गया है उन गहरे रंगों में। इन द रियर वॉल, रियर कहते हैं बैक वाली वॉल को, इज़ अ ब्रॉड ओपन डोरवे। कहते हैं कि जो बैक वाली दीवार है वहाँ पे जो एक ओपन डोरवे है विद कर्टन्स डाउन बैक टू ईदर साइड। कहते हैं कि जो उसके कर्टन हैं वो पीछे की तरफ जो है वो किए गए हैं। इट लीड्स टू अ स्मॉलर रूम, ये जो है स्मॉलर रूम मतलब छोटे रूम की तरफ जाता है। डेकोरेटेड इन अ सेम स्टाइल एज द ड्राइंग रूम, जैसे जो है ड्राइंग रूम को डेकोरेट किया गया है वैसे ही जो है वो स्मॉलर रूम को डेकोरेट किया गया है। इन द राइट हैंड वॉल ऑफ द ड्राइंग रूम, कहते हैं कि जो दाएं साइड पे जो दीवार है ड्राइंग रूम के, अ फोल्डिंग डोर लीड्स आउट टू द हॉल, कि जो फोल्डिंग डोर है वो जाता है हॉल की तरफ। द ऑपोजिट वॉल ऑन द लेफ्ट contains फ्रेंच विंडोज आल्सो विद कर्टेन्स डाउन बैक ऑन द इधर साइड। अच्छा, अब जो राइट साइड पे है वहाँ पे हॉल जाता है उस साइड पे, और जो लेफ़्ट साइड है उन्होंने कहा है कि वहाँ पे फ्रेंच विंडो है और उसके भी जो है कर्टन जो है वहाँ पे पीछे किए गए हैं। थ्रू द ग्लास वी कैन सी पार्ट ऑफ वेरेंडा एंड ट्रीज इन ऑटम कलर्स। यहाँ पे जो वेरेंडा है मतलब बरांडा टाइप जो होती है ना, हमारे घरों में भी अक्सर चीज़ें सॉरी जगह घरों के अक्सर जो दरवाजे हैं उसके ऊपर बनाया होता है, यहाँ पे हमारे जो रूम्स होते हैं उसके आगे जो जगह है बरामदा जिसको हम कह देते हैं वहाँ। और वहाँ पे ये कह रहे हैं कि हम जो है ग्लास कौन सा है जिसको हम शीशा कह देते हैं, कहते हैं फ्रेंच विंडो का जो ग्लास है उससे हम जो है वो बरामदा देख सकते हैं। एंड ट्रीज़ इन ऑटम्स कलर, और जो ऑटम है आपको पता है कि ऑटम जो है वो ख़ज़ा है, तो ख़ज़ा में जो है कलर कौन सा होगा पत्तों का, येलो कलर का। तो कहते हैं कि हम जो है वो ग्लास में से जो है जो विंडो है विंडो के ग्लास में से हम जो है वो बरामदा देख सकते हैं। और इसके अलावा जो ऑटम के सीज़न में जो ट्रीज़ हैं उनको देख सकते हैं, उनके कलर्स को। डाउन स्टेज स्टैंड एंड ओवल टेबल, के जो स्टेज की निचली जानब देखें तो एक ओवल शेप का, मतलब जैसे अंडे की शेप होती है ना वैसा वहाँ पे एक टेबल है। कवर्ड बाय अ क्लोथ एंड सराउंडेड बाय चेयर्स, जिसको कवर किया गया है कपड़ों के साथ और उसके जो इर्द गिर्द हैं वो चेयर्स पड़ी हुई हैं। डाउन स्टेज राइट साइड पे जो है मतलब स्टेज की निचली जानब जो राइट साइड है वहाँ पे अगेंस्ट द वॉल इज़ अ ब्रॉड स्टोव टाइल्ड विद डार्क पोर्टलेन। इन फ्रंट ऑफ इट स्टैंड अ हाई बैक्ड आर्म चेयर। अब वहाँ पे जो राइट साइड पे अगर हम देखें स्टेज की निचली जानब, तो वहाँ पे जो मतलब वॉल के अगेंस्ट यहाँ पे कहा हुआ है ना, मतलब वॉल के बिल्कुल सामने जो है वहाँ पे एक चूल्हा पड़ा हुआ है। यहाँ पे स्टोव जो है वो किस चीज़ को यहाँ पे शो करेगा इस प्ले में, वहाँ यहाँ पे जो है वो हसद को शो करेगा। और यहाँ पे जो चेयर का जिक्र किया गया कि वहाँ पे एक चेयर भी पड़ी हुई है, हाई बैक आर्म चेयर, वो हैडा की चेयर है वहाँ पे। और ये चेयर जो है वो रिप्रेजेंट करेगी उसकी अथॉरिटी को। अ कुशन फुट रेस्ट एंड 2 फुट स्टूल्स, अब जो वो चेयर है आर्म चेयर उसके सामने जो है फुट रेस्ट के लिए जो नीचे रखी गई होती हैं चीज़ें वो, और फुट टूल्स जो हैं वहाँ पे रखी गए हैं। अब स्टेज राइट, जो स्टेज के ऊपर राइट साइड पे इन एन अलकोव इज़ अ कॉर्नर सोफ़ा विद अ स्मॉल राउंड टेबल। अगर स्टेज की ऊपरी जानब जो है राइट साइड पे देखें तो कहते हैं वहाँ पे एक कॉर्नर में सोफ़ा पड़ा हुआ है जो कि छोटा है, और उसके सामने साथ ही जो है एक राउंड टेबल पड़ा हुआ है। डाउन स्टेज लेफ्ट, मतलब स्टेज की लेफ़्ट की जानब जो है निचली जानब, अ लिटल अवे फ्रॉम द हॉल इज़ अनदर सोफ़ा, एक और सोफ़ा पड़ा हुआ है वहाँ पे। अप स्टेज ऑफ द फ्रेंच विंडो के जो ऊपर है, अ पियानो ऑन अदर साइड ऑफ ओपन डोरवे इज़ अ रियल वॉल स्टैंड वट नोट्स होल्डिंग ऑर्नामेंट्स ऑफ टेराकोटा एंड मैजोलिका।
और उन्होंने कहा है कि जो विंडो है वहाँ पे एक पियानो पड़ा हुआ है उसके पास ही, और वहाँ पे एक होल्डिंग जो ऑर्नामेंट्स हैं वहाँ पे लगाए गए हैं। टेराकोटा होता है, जैसे मट्टी के बने हुए बर्तन होते हैं ना, वैसा ही होता है। और मेजोलिका जो है वो एक जैसे वाइट कलर की प्लेट्स होते हैं और डिफरेंट कलर्स के उन्होंने वहाँ पे डिज़ाइन बनाए होते हैं उसके ऊपर, और वो जो है वो दीवार के साथ लगाए हुए हैं उन्होंने। अगेंस्ट द रियर वॉल ऑफ अ स्मॉलर रूम कैन बी सीन अ सोफ़ा। मतलब यहाँ पे रियर वॉल जो स्मॉलर रूम की, रियर मीन्स बैक वॉल जो स्मॉलर रूम की है, उसके सामने ही देखा जाए तो वहाँ पर एक सोफ़ा पड़ा हुआ है, अ टेबल एंड अ कपल ऑफ चेयर, और वहाँ पे एक कपल की चेयर पड़ी हुई हैं। अबव दिस सोफ़ा हैंग्स द पोर्ट्रेट्स ऑफ अ हैंडसम ओल्ड मैन इन जनरल्स यूनिफॉर्म। अब जो वहाँ पे कपल की चेयर पड़ी हुई है, वहाँ पे एक जो सोफ़े के ऊपर जो है ना वो एक पिक्चर हैंग की गई है। वो पिक्चर किसकी है? वो हेडा के फादर की है। उन्होंने कहा है ना कि उन्होंने यूनिफॉर्म के अंदर, जनरल्स यूनिफॉर्म कि मतलब एक इंसान है जो कि जनरल्स के यूनिफॉर्म में उसकी पिक है, और वो किसकी पिक है? वो हेडा के फादर की पिक है। अबव द टेबल अ लैम्प हैंग्स फ्रॉम द सीलिंग। कहते हैं कि टेबल के ऊपर ही देखा जाए तो एक लैम्प जो है वो हैंग किया गया है सीलिंग से, विद अ शेड ऑफ ऑप्लिसेंट। ऑप्लिसेंट होता है कि जो शेड जो है ना वो मिल्की शेड जैसा हो जाता है ना, वैसा है। मिल्की ग्लास भी साथ में उन्होंने लिखा हुआ है कि मतलब उसका शेड जो है वो मिल्की होता है, मतलब ये होगा, मतलब मिल्की ग्लास है तो वो वाइट कलर का उसका शेड देगा। ऑल अराउंड द ड्राइंग रूम बंचेस ऑफ फ्लावर्स स्टैंड इन वेसिस एंड ग्लासेस। कहते हैं कि तमाम रूम में जो है वो, ड्राइंग रूम में जो है बंचेस ऑफ फ्लावर, मतलब जो बकेट्स होते हैं फ्लावर्स के, वो पड़े हुए हैं। अब वो वहाँ पे क्यों पड़े हुए हैं? क्योंकि न्यूली मैरिड कपल जो है वो अपनी हनीमून से वापस आया है, तो उनके लिए जो है वो लोग जो हैं वो दे के गए हैं। इन वेसिस एंड ग्लासेस मोर बंचेस लाइज ऑन द टेबल, कि बहुत ज़्यादा जो बंचेस थे वो टेबल्स के ऊपर, मतलब उन्हीं फ्लावर्स की बात की गई है। द फ्लावर्स ऑफ बोथ रूम्स आर कवर्ड विद थिक कारपेट्स, के जो फ्लोर्स हैं, मतलब जो फर्श है, जो फर्श है दोनों रूम्स का वो कवर किया गया है थिक कारपेट के साथ। मॉर्निंग लाइट, जो मॉर्निंग सुबह की जो रोशनी है, द सन शाइन्स इन थ्रू द फ्रेंच विंडो, कि जो सूरज है वो चमक रहा है, और वो नज़र कहाँ से आ रहा है उनको? फ्रेंच विंडो से। नेक्स्ट मिस टेस्मन के डायलॉग से स्टार्ट हो रहा है। यहाँ पे प्ले में डिफरेंट नेम आ जाएंगे, जैसे जो आंट जूलियाना है उसको मिस जूलियाना टेस्मन भी कहते हैं, मिस टेस्मन भी कहते हैं, और आंट भी कह देते हैं यहाँ पे। तो हमारा जो डायलॉग है फर्स्ट वो स्टार्ट हो रहा है मिस जूलियाना टेस्मन से। वेयरिंग अ हैट एंड कैरिंग अ पैरासोल इंटर्स फ्रॉम द हॉल फॉलोड बाय बाथा। यहाँ पे जो है मिस जूलियाना ने एक कैप पहनी हुई है और उन्हें अपने हाथ में एक छतरी पकड़ी हुई है। अब पैरासोल जो है उसका मतलब होता है छतरी। इंटर्स फ्रॉम द हॉल, हाल से में जो है वो इंटर हुई हैं। फॉलोड बाय बार्था, उनको जो फॉलो करती हुई आ रही है वो बार्था। बार्था कौन है? उनकी मेड है। हु इज़ केयरिंग अ बंच ऑफ फ्लावर्स रैप्ड इन पेपर, और उसने जो है वो बकेट पकड़ा हुआ है फ्लावर्स का, जो कि एक पेपर में उसको रैप किया गया है। मिस टेस्मन इज़ अबाउट 65। मिस टेस्मन की यहाँ पे एज बताई गई है कि वो 65 साल की हैं, ऑफ प्लीजेंट एंड काइंडली अपीयरेंस, कि वो जो है वो बड़ी खुश हैं, हाल हैं, और जो उनकी अपीयरेंस है वो बड़ी रहमाना है, मतलब वो बड़ी ही अच्छी हैं। शी इज़ नीटली बट सिंपली ड्रेस्ड इन ग्रे आउटसाइड ड्रेस्ड। कहते हैं कि वो बहुत ही मतलब जो है सिंपल उन्होंने ड्रेस पहना हुआ है, ग्रे कलर का है, और जो आउटसाइड जो क्लॉथ्स होते हैं वो उन्होंने पहना हुआ है। बार्था द मेड इज़ रैदर सिंपल एंड रस्टिक लुकिंग। बार्था की बात हो रही है यहाँ पे कि उनकी जो वो मेड है वो जो है सिंपल है और रस्टिक लुकिंग। रस्टिक मीन होता है विलेज टाइप, मतलब देहाती ज़िंदगी जैसे गुजारने वाली होती है, तो उसके कहते हैं कि रस्टिक लुकिंग, मतलब उसकी जो देहाती देही इलाकों वाली जो लुकिंग होती है ना, लुक उसकी वो वाली है। शी इज़ गेटिंग ऑन इन ईयर्स, मतलब जो है वो मिडल एज की वहाँ पे जो है वो वूमेंस लगती है, मतलब औरत जो है वो मिडिल क्लास एज की लगती है। मिस टेस्मन का डायलॉग स्टार्ट होता है, स्टॉप जस्ट इनसाइड द डोर लिसन एंड सीज इन अ हर्स्ट वॉइस। वो जो है वो रुक जाती है दरवाजे के अंदर ही आके, लिसन वो कहती है कि सुनो, और कहती है कि हर्ष मीन्स होता है सॉफ्टली, मतलब बहुत ही नरम आवाज़ में जो है वो कहती है,
वेल फैंसी दैट दे आर नॉट येट अप, वो कहती है लगता है कि वो अभी तक नहीं उठे। बार्था ऑल्सो इन हर टोन, मतलब वो भी जो है वो अपनी टोन को जो है वो सॉफ्ट रखती है। वट डिड आई टेल यू मिस, कहती कि मैंने आपको क्या बताया है। द बोट डिड नॉट गेट इन टिल मिडनाइट, कहते हैं कि जो बोट है वो अपने टाइम पे जो थी वो नहीं आई थी, मतलब उस वो काफ़ी देर को रात को आए थे। एंड व्हेन दे डिड टर्न अप जैजिस मिस यू शुड हैव सीन ऑल द थिंग्स मेड मैडम मेड मी अनपैक बिफोर शी हैड गो टू बेड, मतलब वो यहाँ पे कह रही है जब वो घर पे आए थे तो जो यहाँ पे जेजस मिस लिखा हुआ है, जेजस मिस मीन्स हैडा की यहाँ पे बात की गई है। हैडा की बात की गई है, कहती कि जब वो आई हैं तो उन्होंने जो सारी चीज़ें अपने साथ लेके आई थी उनको सबको जो है वो अनपैक किया था, उनको खोल दिया था और मतलब वो सारी सेटिंग दोबारा करके फिर ही जो है वो सोने के लिए गई थी। मिस टेस्मन ओह वेल लेट देम हैव अ गुड लाई इन, अच्छा वो कहती है चलो ठीक है और उनको जो है वो सोने दो, बट लेट्स हैव सम नाइस फ्रेश एयर वेटिंग फॉर देम व्हेन दे डू कम डाउन, अच्छा वो जो कह रही है कि जब वो आएंगे अपने कमरे से उनकी जो फ्रेश एयर है वो उनका इंतज़ार कर रही होगी। गोज़ टू द फ्रेंच विंडो, अब जो फ्रेंच विंडो में पीछे बताया था जो हमने एक रूम की जो डेकोरेशन के बारे में सारा पढ़ाया है वहाँ पे, कि वो उस फ्रेंच विंडो की तरफ जाती हैं एंड थ्रोज दैम वाइड ओपन, और मतलब वो कर्टन जो हैं वो पीछे कर देती है ताकि जो जो है फ्रेश हवा वो अंदर आए। बार्था bewildered on at the table, bewildered means beside the bunch of flowers in her hand, मतलब वो जो है उसने जो है फ्लावर पकड़े हुए हैं और वो सोच रही है कि मतलब वो वहाँ पे कहाँ रखे। आई एम ब्लेस्ड इफ़ देर इज़ अ स्क्वेयर इंच लेफ्ट टू पुट एनीथिंग, आई विल हैव टू लेट इट लाई हेयर मिस पुट इट ऑन द पियानो, अच्छा वो कहती है कि मुझे अगर थोड़ी सी भी स्पेस मिल जाती यहाँ पे रखने के लिए तो मैं जो हूँ वो रख देती, तो मिस कहती है कि मैं जो हूँ इस बकेट को जो है वो पियानो के ऊपर रखती हूँ। मिस टेस्मन वेल बार थर्ड ईयर सो नाउ यू हैव न्यू मिस्ट्रेस, हेवन नोज इट नियरली ब्रोक माई हार्ट टू हैव टू पार्ट विद यू, कहती है कि तुम्हारी जो है अब न्यू मिस्ट्रेस आ गई है। अब न्यू मिस्ट्रेस कौन है, वो हैडा है। कहती है कि जो गॉड है वो मेरा विटनेस है कि ये मेरे लिए बहुत ही मुश्किल काम है कि मैंने जो है वो मतलब शेयर किया कर दिया है। बार्था स्नीवल्स, मतलब स्नीवल्स होता है ऐसा पॉइंट जिसके मतलब जैसा बंदा रोने वाला नहीं होता कि अब उसने रो ही देना है, वो वाला पॉइंट। व्हाट अबाउट मी मिस जोजो, कहती कि मेरे बारे में क्या ख्याल है मिस जोजो। हाउ डू यू सपोज आई फेल्ट, कहते क्या मतलब क्या फ़र्ज़ करेंगे कि मैं क्या सोचती हूँ। आफ्टर ऑल द हैप्पी ईयर्स आई हैव स्पेंट विद यू एंड मिस रीना, कहते कि वो जो है वो तमाम जो खुशहाल जो साल थे जो मैंने आप लोगों के साथ गुजारे थे, और मिस रीना के बारे में। अब मिस रीना जो है वो भी इनकी सेकंड आंट है। मिस टेस्मन का नेक्स्ट डायलॉग है वी मस्ट एक्सेप्ट इट ब्रेवली, कहते कि हमें जो है इसको बड़ा ही सब्र के साथ जो है एक्सेप्ट करना पड़ेगा। बार्था इट वॉज द ओनली वे, ये सिर्फ एक ही रास्ता है। जॉर्ज नीड यू टू टेक केयर ऑफ हिम, जॉर्ज को जो है वो ज़रूरत है कि तुम उसकी मतलब हिफाजत करो। ही कुड नेवर मैनेज विदाउट यू, कहती है कि वो जो है वो तुम्हारे बगैर कुछ भी जो है वो मैनेज नहीं कर सकेगा। यू हैड लुकड आफ्टर हिम एवर सिंस ही वॉज अ टीनी बॉय, कहती है कि तुम जब उससे तब से जो है उसकी देखभाल कर रही हो जब से वो छोटा सा लड़का था। बार्था ओह बट मिस जोजो आई कांट हेल्प थिंकिंग अबाउट मिस रीना, कहती है कि मैं जो हूँ मिस रीना के बारे में सोचती हूँ कि वो जो है वो हेल्पलेस हैं। यहाँ पे जो बार्था है वो कह रही है कि मैं जो हूँ ना मिस रीना के बारे में जो हूँ सोचती हूँ। लेइंग देयर ऑल हेल्पलेस पुअर डियर, कहती है कि वो जो है वो बेड पे लेटी रहती हैं मतलब हेल्पलेस होके। एंड दैट न्यू गर्ल, और जो न्यू गर्ल मतलब न्यू मेड जो है शी विल नेवर लर्न द प्रॉपर वे टू होल्ड एन इनवैलिड, मतलब कहती है कि उसे कोई भी जो है उसके पास कि वो जो है किसी जो है बीमार को किस तरह जो है वो हैंडल करना है, उसको ये सारा कुछ नहीं पता होगा। नेक्स्ट है मिस टेस्मन का डायलॉग ओ आई विल मैनेज टू ट्रेन हर, कहती है कि मैं जो हूँ उसको मैनेज कर लूँगी, उसको ट्रेनिंग भी दे दूँगी। आई विल डू मोस्ट ऑफ द वर्क माई सेल्फ, कहती है कि तुम्हें जो पता है कि मैं जो हूँ अपना ज़्यादातर वक्त जो काम जो है वो मैं खुद ही कर लेती हूँ। यू नो तुम जानती हो
यू डोंट वरी अबाउट माई पुअर सिस्टर बार्था डियर, कहती तुम्हें जो है मेरी सिस्टर के बारे में जो है वो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है प्यारी बार्था। बट मिस जोजो देर इज़ अनदर थिंग, कहती है कि एक और भी मतलब चीज़ है। आई एम फ्राइटेंड मैडम मे नॉट फाइंड मी सुटेबल, कहती है कि जो मुझे एक और खौफ मतलब जो है वो ये है कि मैडम जो है वो मेरे साथ वो जो है वो सूटेबल नहीं होंगी। मिस्टर एसवन, ओ नॉनसेंस पार्था, देयर मे बी वन और टू लिटल थिंग्स टू बिगिन विद, कहती हैं कि पार्था मतलब एक इंसान के साथ स्टार्ट करने में दो तीन मतलब चीज़ें मतलब अंडरस्टैंड करने में इंसान को थोड़ी देर लग जाती है। दो तीन चीज़ें करोगी तो वो तुम्हें जो है वो स्टार्टिंग सही हो जाएगी। बार्था, शी इज़ अ रियल लेडी मीन्स हैडा, और हैडा रियल लेडीज़ को यहाँ पे क्यों कहा गया है, क्योंकि वो अपर क्लास फैमिली से थी इस वजह से। वांट एवरीथिंग जस्ट सो, वो कहती है कि वो हर चीज़ वो जो है वो चाहती है अपनी जो है वो टेम्परामेंट के अकॉर्डिंग। मिस टेस्मन, बट ऑफकोर्स ही डज, जनरल गैबलर्स डॉटर, कहती है कि मिस टेस्मन का जो डायलॉग उसमें कहती है कि हाँ वो क्यों नहीं करेगी, क्योंकि वो जनरल गैबलर की डॉटर है। थिंक ऑफ वर्ड शी अकस्टम्ड टू व्हेन द जनरल वॉज अलाइव, कहती कि अकस्टम्ड होता है किसी चीज़ का आदी होना, कहती उस बारे में सोचो कि जब जनरल गैब्रियल जिंदा थे वो इन सारी चीज़ों की आदी थी। यू रिमेंबर हाउ वी यूज टू सी हर आउट राइडिंग विद हर फादर, कहते कि तुम्हें याद है कि हम जब उसको देखते थे अपने फादर के साथ वो राइडिंग करती थी, हॉर्स राइडिंग की बात हो रही है यहाँ पे। इन दैट लॉन्ग ब्लैक स्कर्ट, के वो जो है वो लॉन्ग ब्लैक स्कर्ट उसने पहनी हुई थी विद द फीदर इन हर हैड, के उसके जो टोपी थी उसके ऊपर वो पर था, फीदर कहते हैं पर को, और यहाँ पे जो हैट है जिसके ऊपर वो पर लगा हुआ है वो सिम्बलाइज़ कर रहा है उसकी लिबर्टी को, उसकी आज़ादी को वो सिम्बलाइज़ कर रहा है यहाँ पे। बार्था, ओ यस मैम, सॉरी यस मिस, एज इफ़ आई कुड फोगेट, बट लॉर्ड आई नेवर ड्रीम्ड आई हैड लिव टू सी अ मैच बिटवीन हर एंड मास्टर जॉर्ज। अब यहाँ पे वो कहती है कि मैं जो हूँ ये चीज़ भूल नहीं सकती, और कहती है कि मैंने जो है वो कभी ख्वाब में भी नहीं था सोचा कि ये जो मैच है हैडा का और साथ में जो जॉर्ज है, मास्टर जॉर्ज यहाँ पे उसने कहा है, मतलब यहाँ पे भी जो है वो क्लास डिफरेंस को शो करवा रही है कि हैडा जो है वो अपर क्लास से है और जो जॉर्ज था वो लोअर क्लास से था। इस वजह से वो कह रही है कि मैंने कभी नहीं सोचा था कि जॉर्ज की और हैडा की कभी जो है वो शादी हो सकती है। मिस टेस्मन, नाइदर डिड आई, कहते कि मैंने भी कभी नहीं सोचा था। बाय द वे पार्था, फ्रॉम नो ऑन यू मस्ट स्टॉप कॉलिंग हिम मास्टर जॉर्ज, यू मस्ट से डॉक्टर टेस्मन। वो कहती है कि मैंने भी नहीं सोचा था, फिर वो कहती है कि पार्था तुम जो हो उसको अब मास्टर जॉर्ज कहना छोड़ दो, यू मस्ट से डॉक्टर टेस्मन, कहती कि तुम उसे जो है वो अब डॉक्टर टेस्मन कहा करो। आज के लिए जो है वो बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में हम जो है वो वार्ता के डायलॉग से यहीं से स्टार्ट करेंगे, और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अल्लाह हाफिज़।